हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे जो कि डेथ ऑफ पार्टनर का लास्ट क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने भी आपको दिए गए हैं उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखिए क्या दिया गया है। द बैलेंस शीट ऑफ सोहन, रोहन एंड मोहन who were sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1 as follows। यहाँ पर सोहन, रोहन और मोहन की बैलेंस शीट का डिटेल दिया गया है और इनका रेशियो भी दिया गया है कि जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को दिया गया है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, सोहन, रोहन एंड मोहन। इस साइड में एसेट्स में देखेंगे तो बैंक है, डेटर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, कंप्यूटर्स, स्टॉक एंड पेटेंट है, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि कंडीशन क्या है। देखिए, मिस्टर रोहन डाइड ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है। रोहन यहाँ एक्सपायर होता है कभी 1 अक्टूबर को, मतलब कितने दिन वो बिजनेस में रहता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को 1 अक्टूबर को एक्सपायर हुआ, मतलब 6 महीने वो बिजनेस में बना रहता है। एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर मेड, तो यहाँ उसका पूरा 6 महीने का रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 30,000। गुडविल आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको बुक में इसका वैल्यूएशन दिया गया है 30,000। लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वेयर फाउंड टू एज अंडर वैल्यूड। देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी को क्या करना है, हमको 20% अंडर वैल्यूड है, ठीक है। तो इसको अंडर वैल्यूड किया गया है, तो इसको मान लीजिए 20% अंडर वैल्यूड किया गया है, तो जो 100 रुपये की सामान है ना उसको 80 रुपीज़ लगाया गया है। तो अभी उसको हमको 100 रुपये के बराबर ले जाना है, ठीक है। तो इसको भी आप आराम से कर सकते हो। पहले हम क्या करते थे, डिक्रीमेंट में टोटल अमाउंट इनटू जितना परसेंटेज रहता था उसको डिवाइडेड बाई 100 करते थे। यहाँ पर अंडर वैल्यूड पहले से है तो उसको इक्वल लाने के लिए आपको करना होगा टोटल वैल्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा। 20% घट जाएगा इसमें से, 100% में से, मतलब 80% उसकी वैल्यू है। तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 100% मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट वेयर वैल्यूड 60,000, इन्वेस्टमेंट को हमको 60,000 का वैल्यूएशन करना है। स्टॉक टू अंडर वैल्यूड बाई 5,000, स्टॉक जितना दिया गया है उसमें 5,000 उसको अंडर वैल्यूड करना है। तो स्टॉक हमको कितना दिया गया है, 90 दिया गया है, इसको हमको 85 करना होगा, 5,000 से कम करना है। प्रोविज़न 10%, डेटर्स पर हमको 10% यहाँ आरडीडी दिखाना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, लॉस है एक तरह से, तो यहाँ जाएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, पेटेंट वेयर वैल्यूलेस, जो पेटेंट है वो वैल्यूलेस हो गया है, मतलब उसका एक भी पैसे हमको रिकवर नहीं होने। यहाँ पेटेंट का मतलब क्या होता है, ट्रेडमार्क वगैरह जो हम लेते हैं ना, अगर हमने कोई ट्रेडमार्क लिया है लेकिन यूज नहीं करा तो उसकी वैल्यू लेस हो गई, वैल्यू लेस हो गया है, ठीक है। तो 0 हो गई इसकी वैल्यू, तो ये हमारा नुकसान है, तो इसको भी हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। मिस्टर रोहन वॉज इंटाइटल्ड टू शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट he may be allowed to retain his drawing as his share of profit. रोहन्स ड्राइंग टिल द डेट ऑफ डेथ वाज 25,000। देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि रोहन की जब डेथ हुई ना तब तक उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो डिसाइड कर रहे हैं वो लोग कि इसके पहले का जो उन्होंने ड्राइंग करा है ना, ड्राइंग उनका 25,000 है, तो हम उनका शेयर भी मान के चलेंगे कि 25,000 है, ठीक है। तो 25,000 क्या को होगा कि हमको इनके कैपिटल में डेबिट दिखाना होगा और इस साइड में उतने ही अमाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट दिखाना होगा। तो दोनों तरफ की एंट्री 25-25 हज़ार रहेगी। जब अमाउंट है यहाँ नॉट इफेक्टिव हो जाएगा, लेकिन आपको एंट्री दिखाना ज़रूरी है। एंट्री दिखाएंगे तो आज नहीं कल उस वैल्यू को अगर कोई चेक करे तो हमको पूरा रिकॉर्ड मिलना चाहिए। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर हमको सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाना है, लेकिन उससे पहले आपको सारी चीज़ें जानने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना ज़रूरी है। और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जो उसका लोन होगा एग्जीक्यूटर्स का लोन उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और बाकी लोगों का भी कैपिटल का बैलेंस हमको पता चल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो चलिए फटाफट इसको भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कर दिया है और आपको बता भी दिया है कि कौन सा आइटम कहाँ पर जाएगा। यहाँ पर हमने देखिए एंट्री के लिए बना दिया है, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको सिर्फ और सिर्फ पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को बनाना है और बाकी हमने नीचे के लिए देखिए यहाँ पर हमने वर्किंग नोट्स बनाया है, ठीक है। वर्किंग नोट में मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए यहाँ पर पार्ट बनाया हुआ है, क्योंकि बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट के यहाँ पर आपको प्रॉफिट का पता नहीं चलेगा। जब प्रॉफिट का पता नहीं चलेगा तो आप कैपिटल अकाउंट में कौन सा अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर
रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ज़रूरी है। तो चलिए हम वर्किंग के हिसाब से पहले देख लेते हैं कि हमको क्या क्या दिया है। तो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि यहाँ दिया है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 30,000। गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया गया है? 30,000 किया गया है। ठीक है, तो 30,000 में जो इनका शेयर होगा हम गुडविल को यहाँ बांट देंगे। ठीक है, आगे दिया है हमको कि लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वेयर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड 20%। यहाँ पर जो मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दिख रही है, इसको बता रहा है कि यहाँ पर 20% उसको लेस वैल्यूड किया गया है। मतलब जिसकी कीमत 100 रुपये होनी चाहिए उसको हमने कितना दिखाया है? यहाँ पर 80 रुपीज़ दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए उसको हमने कितना दिखाया है? 80 दिखाया है। जब 80 रुपीज़ हमने दिखाया है तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 40,000 वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू 40,000 आ रही है। इसको बोल रहा है कि जो 20% लेस दिखाया गया है अब इसको 100% कर देना है। तो क्या हो जाएगा कि 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा। 80 से डिवाइड करेंगे तो 80 5 जा 40, यहाँ आएगा आपका कितना? 500 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 हो जाएगा। ठीक है, 50,000 हो जाएगा। मतलब 10,000 रुपये से क्या हो जा रहा है? आपका लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो जाएगा? 10,000 से इंक्रीमेंट हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पर आप बाई लगा दीजिएगा। आगे देखिए, मैंने लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री करी। आगे सेम ऐसे ही मशीनरी की भी वैल्यू निकालनी है। तो मशीनरी हमारा कितना है? मशीनरी हमारा है 80%, जो इसका वैल्यूएशन किया गया है तब मशीनरी हमारी 80,000 की है। जब इसको 100% करेंगे तो इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा। ठीक है, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 लाख हो जाएगी। तो हम मशीनरी को दिखा देंगे यहाँ पर 1 लाख बाई मशीनरी। ठीक है, ऊपर भी लिख दीजिएगा आप बाई, यहाँ पर भी मशीनरी आ जाएगा आपका कितना? मशीनरी 20,000 से इंक्रीमेंट हो रहा है तो 20,000 हम यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ 1 लाख रुपए हो गया ना, तो बुक में 80,000 है तो 20,000 रुपये से मशीनरी की भी कीमत बढ़ गई। और इन्वेस्टमेंट को बताया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट देखिए बुक वैल्यू उसका दिया है 40,000, अभी इसको बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट को 60,000 करना है। तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं 20,000, इसकी भी वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, तो टोटल और कोई आइटम नहीं दिख रहा है। हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टॉक कितना है। स्टॉक की वैल्यू कम की गई है तो हम लिखेंगे 2 स्टॉक का कितना हो जा रहा है? 5,000 से इसकी वैल्यू को हमने कम करा है। आरडीडी हमको क्रिएट करना है तो हम लिखते हैं आरडीडी 2। आरडीडी कितना हो जाएगा बच्चों? आरडीडी हो जाएगा आपका डेटर्स है 30,000 और 10% क्रिएट करना है तो 3,000 रुपीज़ हो जाएगा। 3,000 आरडीडी हो जाएगा। पेटेंट का कुछ भी पैसा वसूल नहीं हुआ, मतलब पेटेंट हमारा क्या हो गया? वैल्यू लेस हो गया। तो टोटल का टोटल हमारा 12,000 पेटेंट बुक वैल्यू दिख रही है और इससे कुछ भी रिकवर होने जैसा नहीं है। मतलब ये पैसा पूरा का पूरा समझिए नील हो गया, इसकी वैल्यू नील हो गई। तो 12,000 रुपये यहाँ पर भी क्या हो गया? लॉस हो गया। अब टोटल जोड़ेंगे तो आपका 12, 3, 15, 5, 20 और इस साइड में आ रहा है आपका 50,000। यहाँ पर 50,000 हम लिख देंगे तो 50,000 से यहाँ पर भी हम टैली कर देंगे इसको। ठीक है, आगे क्या बचेगा? आगे यहाँ पर 30,000 का इनको प्रॉफिट हो रहा है तो हम लिखेंगे 2 पार्टनर्स, यही पैसा ट्रांसफ़र होगा इनके कैपिटल अकाउंट में। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कौन कौन है इसमें? देखिए सोहन है, रोहन है और मोहन है। ठीक है, सोहन, रोहन और मोहन। तो तीनों लोगों को हम इनके रेशियो में बांट देंगे। रेशियो इनका है 3:2:1। ठीक है, 3:2:1 में हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक का आएगा 50% हो जा रहा है तो 15,000 आएगा, यहाँ पर आएगा 10,000 रुपये और यहाँ पर आएगा 5,000 रुपये और टोटल जोड़ेंगे तो 30,000 होता है। ठीक है, तो 30,000 अब ये अमाउंट इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। हमको रिवैल्यूएशन को वर्किंग में इसके लिए बनाना पड़ा कि बिना रिवैल्यूएशन से हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसका नहीं पता चलता। इसके लिए जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो पता चला कि 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब ये पता चल गया तो हम इनका यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले क्या जाएगा? मैंने बताया बाई बैलेंस जो भी रहेगा उनका अकाउंट का बैलेंस हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो अकाउंट में इनके कैपिटल का बैलेंस कितना है? देखिए बुक में दिया है 20, 20, 20, मतलब तीनों लोगों का बराबर बराबर है तो 20,000 और 20,000। ठीक है,
मैंने तीनों का बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। आगे क्या है इनका, देखिए रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है। रीवैल्यूएशन से पहले हम देख लेते हैं कुछ इनके अकाउंट में जाएगा। जनरल रिजर्व है, ठीक है, तो जनरल रिजर्व को हम पहले बांट देते हैं बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। बाय जनरल रिजर्व अकाउंट को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो देखिए जनरल रिजर्व का मैं वर्किंग दिखा देता हूँ। टोटल 27,000 है, टोटल 27,000 है, तो 3/6 करेंगे तो 1/2 हुआ, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 13,500 हुआ। मतलब सोहन का शेयर कितना हुआ, सोहन का यहाँ पर हो रहा है 13,500। अब इसके बाद रोहन का कितना हो जाएगा, तो 13 आ रहा है। इसको हम 2 तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 से डिवाइड करने पे हमारा आएगा 9,000 रुपीज़। रोहन का शेयर हो जाएगा 9,000 रुपीज़। और सेम ऐसे ही निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा किसका, यहाँ पर मोहन का हो जाएगा 4,500 रुपीज़, ठीक है। ये तीनों पार्टनर का जनरल रिजर्व हो गया। तो जनरल रिजर्व को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इनके अकाउंट में। 13,500, 9,000 और यहाँ पर 4,500 हुआ, ठीक है। अब गुडविल है, बाय गुडविल का वैल्यूएशन बुक में दिया हुआ है, कितना है, 30,000 है। तो 30,000 का आएगा 15,000 और यहाँ आएगा 10,000 और यहाँ पर आएगा 5,000, ठीक है। और यही सेम अमाउंट इसमें भी आएगा क्योंकि 30,000 का इनको रीवैल्यूएशन की प्रॉफिट है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लिखेंगे, प्रॉफिट जो हुआ है प्रॉफिट भी आ जाएगा 15,000 और यहाँ पर आएगा 10,000 और यहाँ पर आएगा 5,000, ठीक है। और कुछ है, देखिए एक यहाँ पर एंट्री ट्रांसफ़र होगी। यहाँ इन्होंने ड्राइंग करा है तो हम लिख देते हैं ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग किसका है, रोहन, जो एक्सपायर हुआ है। लेकिन रोहन के बारे में क्या दिया है, आप 6 नंबर की एंट्री पढ़िए तो दिया है मिस्टर रोहन वाज एंटाइटल टू शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। जब ये एक्सपायर हुआ है ना तब तक उसको प्रॉफिट में उसको शेयर मिलना चाहिए। लेकिन पार्टनर लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि एंड इट वाज डिसाइडेड दैट मे बी अलाउड टू रिटेन हिज ड्राइंग एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। रोहन्स ड्राइंग टिल द डेट ऑफ डेथ वाज 25,000। तो रोहन का ड्राइंग कितना है, 25,000 और 25,000 को हमको रिटेन करना है किससे, जो इनका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट उनका जो प्रॉफिट है ना, जो इन्होंने ड्राइंग करा है, ड्राइंग के अगेंस्ट में इसको एडजस्ट कर देना है। मतलब यहाँ पर हिसाब बराबर कर देना है। हमने क्या करा कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में 25,000 रुपये उनके कैपिटल को क्रेडिट किया और यहाँ पर सेम अमाउंट जितना उन्होंने ड्राइंग करा है, ड्राइंग का भी 25,000 इनके अकाउंट से डेबिट करा। तो दोनों वैल्यू बराबर है। तो इससे एंट्री जो हमारा आंसर है, आंसर के वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एंट्री दिखाना जरूरी है। एंट्री दिखाने से ये पता चल जाएगा कि इनका ड्राइंग का अमाउंट है और सेम अमाउंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का ट्रांसफ़र करा है। बाकी जो बचेगा यहाँ कौन किसको ट्रांसफ़र होगा, रोहन्स एग्जीक्यूटर्स, ठीक है, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बाकी इनका हम पहले टोटल कर लेते हैं। तो टोटल कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पर टोटल करने पर आएगा आपका, देखिए इनका आ रहा है 34,500 आ रहा है मोहन का टोटल। रोहन का 20, 30, 40, 60, 65, 74 आ रहा है। कितना, 74,000 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर 74,000 लिख देता हूँ। आगे देखिए यहाँ पर हम देखते हैं सोहन का। तो सोहन का 20 और 30, 50 हो रहा है, 63,500 हो रहा है, 63,500 हो रहा है। तो हमने 63,500 यहाँ पर लिख दिया। अब सेम अमाउंट हम यहाँ पर भी लिखेंगे, 34,500, यहाँ लिखेंगे 74,000 और यहाँ पर हम लिखेंगे 63,500। तो इनका तो जो भी बैलेंस है हम सेम रखेंगे। इनको हम दिखा देंगे यहाँ पर टू बैलेंस CD में कितना आएगा, 63,500 आएगा और यहाँ पर इनका आएगा
4500। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई भी पैसा न तो लिया है न दिया है, ठीक है। और बाकी का जो इनका 25,000 माइनस करने के बाद हम एग्जीक्यूटर्स के लोन में दिखा देंगे। तो 74 में से 25 माइनस करेंगे तो 94,000 एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए इनका कैपिटल अकाउंट हमने टैली कर दिया है और पूरा का पूरा एंट्री भी यहाँ पर क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करना था। और जो यहाँ पर डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर था, आपका चैप्टर पूरी तरह से क्लोज होता है। इसका इलस्ट्रेशन का आगे मैं वीडियो बना के डालूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको बार बार रिवीजन करते रहिए, अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। इसके पहले का भी हमने वीडियो डाला है जो कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, उसको भी हमने पूरा कर दिया है और डेथ ऑफ पार्टनर हो गया है। इसके आगे का वीडियो आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर का मिलेगा।